इस वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आएंगे एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में। अब देखिए, आइडियल ब्रेटन साइकिल तो हम लोग पढ़ लिया। अब एक्चुअल ब्रेटन साइकिल, तो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में क्या होता है कि वहाँ पर जो हम लोग जो एजम्पशन माने थे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, तो इन जनरल कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता। कोई भी साइकिल जो है वो रिवर्सिबल नहीं होगा, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ लॉसेस होगा। तो हम इन एक्चुअल ब्रेटन साइकिल वी कंसिडर्ड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटीज़ इन कंप्रेसर एंड इन टरबाइन। तो हम यहाँ पर कंप्रेसर और टरबाइन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं मानेंगे, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस मान के चलेंगे। ठीक है, तो यही है। लेकिन बाकी सारा एजम्पशन सेम रहेगा। स्टेडी फ्लो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो, प्रेशर ड्रॉप कुछ नहीं होगा कंबशन चैम्बर में, हीट एक्सचेंजर और पाइपलाइन में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, नो हीट एनर्जी लॉस इन टरबाइन एंड पाइपलाइन, नो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। तो आइडियल ब्रेटन साइकिल और एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में अंतर क्या है? टरबाइन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यहाँ इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। कंप्रेसर में रिवर्सिबल एडियाबैटिक, यहाँ एक्सपेंसन था, यहाँ एक्सपेंसन था। कंप्रेसर में कंप्रेशन होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइडियल वाले में, यहाँ में इरिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो अब टीएस प्लॉट में क्या अंतर है? टीएस प्लॉट में अंतर बस ये आएगा, हाँ, टीएस प्लॉट ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये जो ऐसे बन रहा था, ये तो बन रहा था आइडियल वाले के केस में। और हम लोग को पता है कि डेल एस जो होता है वो होता है डेल क्यू बाई टी प्लस का इंट्रॉपी जनरेशन। अगर ये नहीं भी आता है इंट्रॉपी वगैरह, क्योंकि ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, तो ये नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि जो इंट्रॉपी जनरेशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। इक्वल टू ज़ीरो कब होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर जो पहले वाला केस था, वहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस होने के कारण इंट्रॉपी जनरेशन भी ज़ीरो हो रहा था और डेल क्यू बाई टी भी ज़ीरो हो रहा था, जिसके कारण डेल एस ही ज़ीरो हो जा रहा था, इसलिए इंट्रॉपी कांस्टेंट आ रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि चूँकि एडियाबैटिक प्रोसेस तो होगा, यानी डेल क्यू बाई टी तो ज़ीरो होगा, पर डेल एस इंट्रॉपी जनरेशन ज़ीरो नहीं होगा, इंट्रॉपी जनरेशन ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जिसके कारण जो मेरा डेल एस होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, मतलब इंट्रॉपी बढ़ेगा। तो यानी यहाँ से 1 से जो 2 प्रोसेस जा रहा था वो इंट्रॉपी कांस्टेंट होते हुए जा रहा था कंप्रेशन में। अब जो 1 से 2 प्रोसेस जाएगा वो कांस्टेंट इंट्रॉपी नहीं बल्कि इंट्रॉपी बढ़ेगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और इंट्रॉपी हमें बढ़ाना है, तो ये कुछ इस तरह से हमने ये इंट्रॉपी बढ़ाते हुए दिखा दिया। इस पॉइंट को हम दे देंगे नाम 2 3 से लेके 4 ऐसे आ रहे थे हम लोग, अब इंट्रॉपी हमें बढ़ाते हुए दिखाना है, तो ऐसे अब कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे 4। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल ब्रेटन साइकिल, 1 से 2, 3 से 4। तो 1 2 3 4 और 1 ये एक्चुअल ब्रेटन साइकिल हो गया। और बाकी 1 2 3 4 1 वो आइडियल ब्रेटन साइकिल। तो यहाँ पर Q एडेड एक्चुअल वाले में आ जाएगा CPA T3 माइनस का T2 डैश। एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में जो मेरा नया वाला जो ब्रेटन साइकिल है जो हमने यहाँ पे बनाया है, जो यहाँ पर हमने ब्रेटन साइकिल बनाया है, इसमें हीट एडिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है? 3 से लेकर 2। तो यहाँ पर T3 CPA इंटू T3 माइनस T2 और हीट रिजेक्शन के लिए T4 माइनस T1 लेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है। Q एडिशन एक्चुअल वाले में CPA T3 माइनस T2 और रिजेक्शन के लिए CPA T4 माइनस T1। अब क्या है कि यहाँ पर
जब भी एक्चुअल प्रोसेस आएगा तो टरबाइन और कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी डिफाइन किया जाएगा। अब ऑब्वियस सा बात है कि टरबाइन और कंप्रेसर के लिए आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्या होगा, मतलब कि एफिशिएंसी क्या होगा, कम बाई ज़्यादा होता है हमेशा, इनपुट बाई आउटपुट या कम बाई ज़्यादा। तो पहले टरबाइन वर्क आउटपुट जो दे रहा था रिवर्सिबल वाले केस में वो ज़्यादा दे रहा था, अब कम देगा क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी हो गया, इरिवर्सिबल हो गया, तो कुछ लॉसेस होने लगे। तो उस कारण से जो टरबाइन होगा हमारा तो वो कम वर्क देगा। तो ये आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी फॉर टरबाइन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टरबाइन एक्चुअल बाय डब्ल्यू टरबाइन आइडियल, ये कम है ये ज़्यादा है। उसी तरह से पंप में हमें वर्क अब ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि लॉसेस हो रहा है, तो उसी तरह से ये हो जाएगा आइडियल बाय एक्चुअल, आइडियल कम होगा एक्चुअल ज़्यादा होगा। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी आइडियल बाय डब्ल्यू सी एक्चुअल। तो डब्ल्यू सी आइडियल कितना हो जाएगा, H2 माइनस का H1, यहाँ से आइडियल वाले में ये कितना हो रहा था, H2 माइनस H1 बाय एक्चुअल वाले में हो जाएगा H2 डैश माइनस H1। तो वही है H2 माइनस H1 बाय H2 डैश माइनस H1। टी के टर्म्स में लिखे CP T2, तो CP सब जगह से कैंसिल, तो यहाँ से T2 माइनस T1, T2 डैश माइनस T1। अब यहाँ हमको क्वेश्चन में हमको आइडियल ब्रेटन साइकिल दिया रहेगा कि आइडियल ब्रेटन साइकिल के पॉइंट 1 पे इंथैल्पी ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये, बस एक्चुअल वाले ब्रेटन साइकिल का पॉइंट का इंथैल्पी नहीं दिया रहेगा। तो वो हम लोग को निकालना होगा। वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे इसके मदद से। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी हमको कंप्रेसर का दिया रहेगा क्वेश्चन में, और कहीं पे भी अगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया रहता है तो ये लिखे चाहे ना लिखे वो इरिवर्सिबल का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिवर्सिबल वाले में तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, या वहाँ पे तो लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता। तो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्वेश्चन हो जाएगा, और ये हमको मालूम रहेगा। और यहाँ T2 T1 सब पता रहेगा, H2 H1 H1 सब पता रहेगा। यहाँ से हम H2 डैश आराम से निकाल लेंगे, T2 डैश आराम से निकाल लेंगे। उसी तरह से टरबाइन में WT एक्चुअल बाय WT आइडियल H3 माइनस H4 डैश बाय H3 माइनस H4, यहाँ से हम आराम से T4 डैश यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े, ओवरऑल जो कंक्लूज़न जो हम लोग को निकल रहा है कि थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल आ रहा था, वो आ रहा था 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाय क्यू एडिशन, और इसको हम H4 डैश माइनस यहाँ पर जो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल में जो हमारा थर्मल एफिशिएंसी आएगा क्यू रिजेक्शन बाय क्यू एडिशन होगा, और इसको लिख सकते हैं H4 डैश माइनस H1 बाय H3 माइनस H2 डैश, टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। और H4 डैश H2 डैश निकालना तो बता ही दिए, इसकी आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी दिया रहेगा। तो समरी क्या है, ओवरऑल जो अभी तक हम लोग पढ़ें कि एयर स्टैंडर्ड साइकिल के लिए एफिशिएंसी जो है 1 माइनस RP का पावर गामा माइनस 1 बाई गामा के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस T1 बाई T2 के भी बराबर। तो एफिशिएंसी किसका किसका फंक्शन है, तो RP और गामा का फंक्शन है। RP क्या है, P2 बाई P1, गामा क्या है, CP बाई CV। उसी तरह से थर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस क्यू रिजेक्शन बाई क्यू एडिशन, ये तो हम लोग, ये एक्चुअल ब्रेटन साइकिल है 1 2 डैश 3 4 डैश। तो ये बेसिकली जो हम लोग अभी तक पढ़े उसका समरी यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर बहुत सारा टर्म है, लेकिन बहुत सारा टर्म हम लोग के काम का नहीं है, तो जो काम का है वो देखते हैं। जैसे वर्क रेशियो क्या होता है, जो टरबाइन में डब्ल्यू नेट बाई डब्ल्यू टी, इसका मतलब क्या है, जो टरबाइन हमारा वर्क जो हमको डब्ल्यू नेट का वर्क रेशियो बेसिकली क्या है, डब्ल्यू नेट बाई डब्ल्यू टी, मतलब जो मेरा जो नेट वर्क प्रोड्यूस हुआ उसका कितना हिस्सा टरबाइन, उसका कितना हिस्सा कंप्रेशर में कंज्यूम हो गया, या जो टरबाइन जो नेट वर्क प्रोड्यूस किया उसका कितना हिस्सा कंप्रेशर में कंज्यूम हो गया, वो ये बता रहा है। अब बैक वर्क रेशियो इसका उल्टा,
बैक वर्क रेशियो बताता है 1 माइनस वर्क रेशियो। बैक वर्क रेशियो टेल कि टरबाइन जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है उसका कितना पार्ट कंप्रेसर को चलाने में जा रहा है।